बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो काम किया था उसमें ट्रांजैक्शन तक का काम हो रहा था कि जब भी कोई यूज़र कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शन करेगा तो वो पूरा डेटाबेस में आके इस तरीके से बिल प्रिंट करवा लेगा। अब मुझे कुछ चीज़ें और चाहिए इसके अंदर और एक साथ इस सबको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए बेहतर अप्रोच ये है कि आप क्या कर लें, यहाँ पर एक व्यू बना लें, उन सबको एक जगह पे होल्ड करवा लें और उसके बाद फिर उस पर काम कर लें। तो किस तरीके से होगा उसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हैं और ज्वाइन लगा के उस ज्वाइन को व्यू में प्लेस करवा दें। तो मैंने कहा मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। मैंने कहा कि मुझे मेरे पास पहले मैंने यहाँ पे यूज़र टेबल यूज़ कर लिया, तो TBL यूज़र और इसका मैंने एक नाम दे दिया यू। ऑल को हटाया, यू डॉट। अच्छा, मेरे पास इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही। मैंने यहाँ से कहा मुझे यूज़र की आईडी चाहिए, ठीक है, और मुझे यहाँ से चाहिए यूज़र का नाम, तो यू डॉट। मैंने कहा मुझे नाम चाहिए और इसके अलावा मैंने कहा क्योंकि यूज़र का प्रिंट होते वक्त कॉन्टैक्ट चाहिए, मैंने ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दे दी। चले, आ गया वो, ठीक है, अब आना शुरू हो गया। अब मुझे एक और टेबल ज्वाइन करवाना है, तो वो साथ साथ मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा। यहाँ पर जो है वो हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, TBL यूज़र को निकाल लेते हैं ताकि अगर मैं कोई गलती करूँ तो नाम में, तो वो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, यूज़र आईडी है तो यू आईडी ऐसे आएगी, ठीक है, यू जो है वो यू अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा यू अंडरस्कोर नेम। तो नेम शुड बी सेम। आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट निकाला। अब मैंने कहा मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया और मैंने यहाँ पर दूसरा टेबल कॉल करवा लिया जो था TBL यूज़र, सॉरी इनवॉइस। इनवॉइस था, इसका मैंने नाम दे दिया आई और यहाँ वापस आया मैं, कॉमा आई डॉट, और मैंने यहाँ से अब मैं इनवॉइस को भी कॉल करवा लेता हूँ यहीं पर ही TBL ना, ताकि फिर मुझे सेम चीज़ याद रहे कि मेरी इंटेलिजेंस काम बहुत कम कर रही है इस वक्त। अब इनवॉइस के अंदर मैंने यहाँ से कहा कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैंने इनवॉइस की आईडी यहाँ से कॉल करवानी है, तो INID, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने कहा मुझे यहाँ से इनवॉइस के अंदर से आईडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ कर ली थी। साथ में मैंने कहा मुझे डेट चाहिए कि वो किस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो मैंने इसको भी यहाँ से जो है वो यूज़ करना है। वो चीज़ मेरे पास आ रही है, तो आई डॉट आई एंड डेट, डेट हो जाएगा। साथ में आपने क्या कहा कि मुझे जो है वो यहाँ से अब मुझे ऑर्डर की फॉरेन की चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर टेबल को कॉल करवाना है, ऑर्डर टेबल सेलेक्ट, और ऑर्डर टेबल के लिए मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ से कॉपी किया इस नाम को और फिर मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया, पहले मैंने ज्वाइन लगा लिया था, तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ से आके मैंने क्या कर दिया, पहले इसको मैंने ज्वाइन कंप्लीट करा, इसको आया तो मैं यहाँ से करवा देता हूँ। इसके अंदर मेरी जो पहले वाली की आईडी है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, TBL यूज़र की आईडी। तो TBL यूज़र की आईडी मेरे पास थी यू डॉट आईडी इज इक्वल्स टू, और दूसरे वाले टेबल की मेरे पास क्या है, आई डॉट, फिर गायब हो गया वो। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास अच्छा, अभी इतना चेक करा है खाली। इसके बाद अब दूसरी चीज़, अब मैंने कहा कि मुझे ऑर्डर्स भी चाहिए। मैंने इतनी चीज़ को बाइंड करवा लिया। अब मैंने कहा मुझे ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर के अंदर से क्योंकि किस बंदे ने उसको ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर टेबल को अपने यहाँ से गेट करवाया। मैंने कहा कि इस क्वेरी को चलाते हैं और यहाँ से मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर वाले की फॉरेन की चाहिए। तो इसके लिए मैं दोबारा इनर ज्वाइन लगाऊंगा, इनर ज्वाइन, और यहाँ से आपने क्या करा, आकर मैंने कहा मुझे ऑर्डर वाले टेबल पे चाहिए, तो ऑर्डर टेबल, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया ओ। वापस चलते हैं और यहाँ पे आ जाएं आप, कॉमा लगाएं, ओ डॉट। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे यहाँ से फॉरेन की चाहिए थी, तो बस मैं खाली खुद लिख लेता हूँ, इंटेलिजेंस पे काम नहीं कर रही है, OFKPRO। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट का टेबल भी होगा। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मैंने कहा मैंने जो है वो अब प्रोडक्ट दे लिए। आपने यहाँ पे क्या करा, अब उसके बाद जो है वो हम क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट नाम है टेबल का, इसको ओपन करते हैं और यहाँ से आकर जो है वो इन इसके प्रोडक्ट का हम क्या ले लेंगे, यहाँ से बस नाम ले लें खाली, ये आईडी नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके लिए मैंने पहले मुझे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आकर ऑर्डर टेबल कंप्लीट हो चुका है,
फिलहाल मैं इसको रोकता हूँ प्रोडक्ट तक, और यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ इस जगह पे ऑर्डर, और यहाँ से आपने ऑन, और इसकी प्राइमरी की क्या थी मेरे लिए, मेरे पास जो मेरे पास इनवॉइस का है, इनवॉइस से मैंने ज्वाइन किया था दूसरे टेबल को, सॉरी यहाँ से मैंने ऑर्डर को और इनवॉइस को ज्वाइन करवाया है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये सिंपल हमने क्या करा यहाँ पर कि यहाँ पे हमने बस लास्ट में इन दोनों की आईडी और प्राइमरी की और फॉरेन की को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद इस क्वेरी के बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए आप दोबारा इनर ज्वाइन लगाएंगे और किसको जोड़ देंगे यहाँ पर, अब TVL प्रोडक्ट को जोड़ देंगे। तो खाली प्रोडक्ट नाम था, ये आपने ऐसे दिया, इसका एक नाम दे दिया प्रोडक्ट और एक ऑब्जेक्ट दे दिया P। वापस आ जाए यहाँ पर, अब यहाँ पे चलें और इस जगह पे आने के बाद मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, तो P डॉट प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम के लिए आपने क्या करा, मैं जाके उसका नाम देखता हूँ कि क्या नाम है, इसको चलाते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और प्रोडक्ट नेम आ रहा है PRO नेम से, तो PRO अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ऑर्डर टेबल की कुछ चीज़ें चाहिए, और तो मैंने वापस गया इसके अंदर। अब पहले मैं इसको दोबारा बाइंड करवा देता हूँ। मुझे प्रोडक्ट के टेबल से सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी और नाम चाहिए थे, बाकी चीज़ें हम ऑर्डर से निकालेंगे। आईडी भी नहीं चाहिए थी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन, और मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैंने दो टेबल जोड़े थे, कौन कौन से, ऑर्डर और प्रोडक्ट। तो ऑर्डर टेबल, अच्छा अभी एग्जाम में ये आ रहा होगा हमने पहले क्यों नहीं ऑर्डर दोबारा क्यों ले रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि मुझे वो चीज़ बाद में लेकर आनी थी, इसलिए मैंने अलग रखवाया। और यहाँ से मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑर्डर, इस जगह पे मैंने यहाँ पे यूज़ करा ओ डॉट, और इसके अंदर जो है वो मेरे पास कौन सी आईडी आ जाएगी, ऑर्डर की आईडी। तो मुझे वो वहाँ से देखनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही दोबारा। और तो ऑर्डर टेबल सेलेक्ट, चलाया, ऑर्डर आईडी खाली ओ आईडी है, तो ओ अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ से आपने इज इक्वल टू करा, और दूसरा कौन सा टेबल था आपके पास उसको आपने देखना है अभी। तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की आईडी हमें चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट के टेबल में जो फॉरेन की आ रही है वो देखना होगा हमको यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर के लिए जो आ रहा है वो देखना। अच्छा, बस हमने क्या किया अभी यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट के टेबल को ज्वाइन करवाया ऑर्डर के टेबल से, ताकि यहाँ से हम क्या निकाल सकें, ऑर्डर नंबर निकाल सकें और प्रोडक्ट का नाम निकाल सकें कि इस ऑर्डर पे कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो उसका ऑर्डर बना है। ठीक है, ये वाली बात एक प्रोडक्ट के नेम तक की आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ से कि हम ऑर्डर की जो चीज़ें हैं हमारे पास है, हम सब उनको निकाल लें। मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए कि नाम आए, मतलब ऑर्डर का प्राइस आ जाए, साथ में क्वांटिटी आ जाए और बिल आ जाए। ये सारा हमारे पास यहाँ मौजूद है ऑर्डर टेबल के अंदर। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो ऑर्डर टेबल हमारे पास यहाँ मौजूद है, और हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं। देखिए बिल भी मौजूद है हमारे पास, इसके अलावा हमें जो है वो यहाँ पर इसकी प्राइस भी मौजूद है, यूनिट प्राइस। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक हमने यूनिट प्राइस निकाली होगी, ये यूनिट प्राइस आ रही है, और क्वांटिटी हमारे पास है, और हमारे पास बिल भी है। तीनों चीज़ें मौजूद हैं, बस हमें ये चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस वाले टेबल को दोबारा ज्वाइन लगा देंगे यहाँ पर, ताकि वो डाटा हम रिट्रीव करवा सकें। यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाएं दोबारा, और यहाँ से अब हम किस वाले टेबल को यहाँ पर जोड़ देंगे जो हमारे पास है। ये वैसे ज़रूरत अभी चेक करते हैं, हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली आ जाए यहाँ पर, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तो निकाली नहीं है ना। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम प्रोडक्ट नेम के बाद कॉमा ओ डॉट, हमारे पास देखें आ रहा है, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को निकालने की। तो हमने यहाँ से क्या कहा कि हमें क्वान्टिटी चाहिए, ओ डॉट हमने यहाँ पे कहा कि हमें चाहिए यहाँ से यूनिट प्राइस, और हमें चाहिए यहाँ से बिल। देखिए सब चीज़ें यहाँ से उठ के आ जाएगी। अब इसको चलाएं एक साथ, फंक्शन शिफ्ट एंड, और इसको चला के देखते हैं अब। तो देखें भाई, पूरा कंप्लीट डाटा आपके पास आ चुका है जो आपको चाहिए था। अब हमने इतने सारे टेबल्स को एक साथ जोड़ा है। इसमें देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमारे पास यहाँ पर आईडी आ रही है, नाम आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो हमने सब चीज़ें एक साथ निकाली, ठीक है। तो जो जो हमें चाहिए एक स्लिप पे आना चाहिए, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है। अब क्या कर लें, इसके अंदर जो है वो इस पूरी क्वेरी को हम एक व्यू में रखवा लेंगे, ताकि ये पूरा ज्वाइन हमारे पास एक जगह पे आ जाए और एक कंटेनर बन जाए, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, सिंपल, आप यहाँ पे क्या करें, एक नाम दे दें क्रिएट, और इसका नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल क्रिएट व्यू,
एज, और उसके अंदर आप इसका नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिन ऑर्डर व्यू, ऐसा कुछ कर दे रहे हैं कि जब, क्योंकि असल तो एडमिन देखेगा ना, तो मैंने एक नाम दे दिया इसको, सॉरी उल्टा लिख दिया, एज हटा दें यहाँ से, और व्यू, और यहाँ पे एज लिखें, और सिंपल इस क्वेरी को उठाएं यहाँ से, फंक्शन शिफ्ट एंड कॉपी, और इसको, इस पूरी क्वेरी को लाके यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दें बस। अब चलाएं, ये आप क्या व्यू बन गया, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएं, अब इसको चला के देखें, तो देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, इस वाले व्यू का नाम कॉपी करें, यहाँ चला के देखें, चलाएं इसको, ये देखें पूरा डाटा आपके पास एक कंटेनर में बाइंड हो गया। अब एडमिन के पास ये सब चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो ये वाला काम किसका था कि हमने एक पूरा एक वो बना लिया, जिसके अंदर हमने पूरा एक व्यू बना के एक सारा डाटा एक साथ बाइंड करवा लिया। असल काम ही है कि डाटा आना चाहिए, आप प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है आपका।